इस्लाम जजीरतुल अरब में फैल गया था और इस्लामिक सूरमा तिजारत करने के लिए अरब से निकलते थे। 500 ऊंट लेके पहुंच गए अरब, वहां इंडोनेशिया 500 ऊंट गले के भर गए। और एक उसूल था कि पहले वहां के राजा से मुलाकात करते थे, हुक्मरान से, ताकि इजाजत ले लें कि तुम्हारे मुल्क में हम तिजारत कर सकते हैं या नहीं। पहुंच गए, पूछा कि हम आपके मुल्क में तिजारत करने के लिए आए। वहां के हुक्मरान ने कहा कि भाई मेरे मुल्क में तिजारत मत करो, मैं इजाजत नहीं देता। बोले वजह? बोले मेरे मुल्क में कैद साली पड़ी है, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हारा गल्ला छीन लेंगे और मेरी बदनामी होगी। किसी और मुल्क में जाकर तिजारत करो। वो पलट के आए और उन्होंने मजलिस शोरा का इनेकाद किया, लोग इकट्ठे होकर बैठे। बोले यार ये लोग भूखे मर रहे हैं, ये भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं, और बड़े मुजरिम इसलिए नहीं है कि इस्लाम इन तक अभी पहुंचा नहीं है। जी बात सही। इसलिए ऐसा करो, तिजारत के लिए बहुत वक्त मिलेगा। ये 500 के 500 ऊंट जो गल्ले से भरे हुए हैं, ये सब यहाँ के राजा को दे जाओ ताकि वो जरूरतमंदों को पहुंचा दे। डन हो गई बात। पहुंचे साहब, हम आप ही क्या तिजारत करेंगे। बोले यार पगले लग रहे हो, फिर लुटोगे तो फिर शिकायत करने आओगे। बोले ना, हम यहां से ज्यादा कहीं मुनाफा नहीं पाएंगे। बोले यार बताओ तो क्या कहना चाह रहे हो। बोले ये 500 ऊंट गल्ले के हम आपके पास फ्री छोड़े जा रहे हैं, जरूरतमंदों को पहुंचा देना। बोले अच्छा। तो बोले रुको थोड़ी देर। अंदर गया, नहा के आया, गुस्ल करके आया, कपड़े बदल के आया। बोले भैया कलमा पढ़ा ले मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले क्यों? बोले अब तक ये गलत खबर पहुंची हम तक कि मुसलमान बड़े क्रूर, बड़े जालिम, बड़े जाबिर होते हैं, मगर आज पता चला देख के कि तुम जैसी रहमदिल कौम तो कोई होती नहीं है। बोले अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। कलमा पढ़ लिया। अब जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो मुसलमान जोश में आ गए, नारा लगा दिया। नारा लगा तो ये बात पहुंच गई थी उन लोगों तक कि मुसलमान जब मैदान में उतरता है तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। बोले भाई मुसलमानों ने किला घेर लिया, फौज ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। जनरल बड़ा आगे तो बात, राजा ने कहा रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोले साहब हमला हो गया, हम तो इसलिए आए। बोले हमला कोई मेरे जिस्म पे नहीं हुआ है, इन उलझे हुए बालों वालों का, पहमद लगे हुए कपड़े वालों का जो हमला हुआ है सीधा मेरे दिल पे हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब मतलब? बोले तुम संभाल लियो इस मुल्क को, मैं तो इन्हीं के साथ जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। बोले वजह? तो वजह बताई। जनरल ने भी कलमा पढ़ लिया। अब फौज का चीफ जनरल कलमा पढ़े तो पूरी फौज ने कलमा पढ़ लिया, और बादशाह ने पढ़ लिया तो पूरे मुल्क ने पढ़ लिया। हैं? तो बोलो ये सच्चाई से तो मामला हुआ है, तलवार से तो नहीं हुआ ना। तो आप इतने सच्चे बनोगे इंशाअल्लाह। इरादा नहीं है ना अभी भी? इंशाअल्लाह है ना, रहमदिली नहीं है अभी भी। भाई अगर 1 इंच थोड़ा सा बढ़ा के बना ले रहा तो उस पर जान दे दे रहा है ना। कोई अगर मुसलमान तरक्की कर रहा तो उसका पैर खींचने के लिए अपना ही भाई आगे बढ़ लिया। मैंने देखा गोश्त के मामले में पूरा गांव मुसलमानों का है, मगर फिर भी छापे पड़ रहे हैं। उसे कोई ख्वाब थोड़ी दिख रहा छापे मारने वाले, नहीं। घर का ही भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। सही बात है ना। तो मुझे ये कहने दो कि तस्बीह ही तोड़ने में उनका भी हाथ है, तस्बीह तोड़ने में उनका भी हाथ है, जो आज कह रहे हैं कि दाने बिखर गए। अल्लाह सही बात। तस्बीह तो तुम नहीं तोड़ी, दाने बिखर गए तो बीनते फिरो, है ना। तुमने ही तस्बीह तोड़ी है, तुमने ही दाने बखेरे हैं, उन्नी, वरना तुम तो करोड़ों जिस्म और एक जान थे। बोलो थे या नहीं थे? बेशक थे। अब बनने का इरादा है इंशाअल्लाह। तो कम से कम पूरनपुर में तो ये प्रोग्राम चलाओ, नफरतों की दीवारें गिराओ, मोहब्बत का पैगाम लोगों के घर घर तक पहुंचाओ।
इरादे हैं, इंशाअल्लाह कुछ करोगे तो कुछ होगा, है ना। इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग चली गई है हमारे यहाँ से, है ना, 40 दिन हो गए, एक आध दिन और बढ़ा दिया मेरी वजह से इन्होंने, है ना। जी तो अपना भी नंबर आएगा, जब नंबर आए तो हम दीन का काम कर रहे हो, इंशाअल्लाह। हम मोहब्बत का चिराग जला रहे हो, हैं, हम प्यार की बातें कर रहे हो, नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आखिरी बात कह के बात खत्म करें। शेर जरूर पढ़ देना। अरे पढ़ दूंगा, अब शेर तो बाद में पढ़ूंगा ना, बात तो कहने दो अभी। अरे बहुत देर हो गई यार, मेरी बातों ही बातों में एक आध घंटा हो जाता है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखो सबको जाना है और जाने वालों का आखिरी दीदार भी होना है। बोले कब्र में उतारने से पहले भैया किसी ने नहीं देखा हो तो आज देख लो, आ जाओ बढ़ो आगे, लोग देखते हैं। और घर में तो लोग देखते ही आने वाले कि भाई देख लो अब हश्र में ही मुलाकात होगी जी। अब तो ये जा रहे हैं, कभी कभी मोहब्बत है तो ख्वाब में भी आ जाएंगे, मगर हकीकत में आमना सामना तो कयामत में ही होगा। तो लोग आखिरी दीदार करके दफना के लौट के आते हैं और अपनी चौपालों पे, अपने घरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में आके बैठ के कुछ किस्से सुनाते हैं उसी जनाजे के। बोले यार कितने खूबसूरत थे ये, हैं, इन्हें लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, मगर यार मरने के बाद क्या हुआ, चेहरा तो काला हो गया, हैं, सिडोल जिस्म के थे, पतले दुबले, मगर मैंने कांधा दिया था तो वजन भी खूब हो गया, हैं, इतना हसीन और इतना अजीब चेहरा, ये कैसे हो गया। ऐसे किस्से लोग बयान करते हैं। और इसके अपोजिट भी कहते हैं, बोले यार रंग तो ज्यादा साफ सुथरा नहीं था इनका, मगर यार दीदार किया आखिरी तो चेहरे पे क्या नूर था, हैं, चेहरे पे क्या हुस्न था, ऐसा लगता था कि अभी ना बोल दे कहीं, हैं, अभी कलाम ना करना शुरू कर दे। जानते हो इसकी वजह क्या है? मंथन करा करो, गौर फिक्र किया करो यार। इसकी वजह जो मैंने सोची वो ये है, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने ये सोचा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बदकार के रूह कब्ज करने का हुक्म देता है और हजरत इजराइल चलते हैं, तो परवरदिगार फरमाता अकेले जा रहे हो? बोले मौला, बोले अजाब के फरिश्ते लेके जाओ, जहन्नम का लिबास थूअड़ लेके जाओ, तुम्हें देख के घबराएगा तो जरा और डरियो, मुझसे डर रहा है, थोड़ी सी आंखें खोल, मेरे साथ ये अजाब के फरिश्ते भी देख ले और इनके साथ में गुर्ज भी देख ले, अब और डरेगा। बोले और डराना, फिर जहन्नम का लिबास दिखाना है, फिर और डराना, हम पर्दे उठा देंगे, हिजाबात हटा देंगे, फिर इसे आखिरी ठिकाना इसका जहन्नम भी दिखा देना है। जब वो ये तमाम चीजें देखता है, हैरत में मुंह फटता चला जाता है। बोले ये अजाब के फरिश्ते और ये गुर्ज और वो जहन्नम की भड़कती हुई आतिश, तो वो चीख के कहता है, बोले डर रहा है, बुला किसी नेता को। नमाज के वक्त टी पार्टी कर रहा था, है? अजान हो रही थी तो मटर गश्तियां कर रहा था, प्रधानी के वोट के लिए पटा रहा था। अबे नमाज के बाद भी पटा सकता है? बोले बोला आप किसी को, कोई हामी है, कोई मददगार है, मगर कौन मदद करे? वहां तो मलकुल मौत खड़े हैं, अजाब के फरिश्ते खड़े हैं, कुटाई करने वाले फरिश्ते खड़े हैं। फिर जब वो जहन्नम की आतिश देखता है तो पूरी लाइफ उसकी निगाहों में, नजरों में, जहन में गर्दिश करती है कि हाय रे मैं तो तबाह हूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने ये क्या मैं कर बैठा, मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। अब वो जहन्नम की आतिश है, वो हाय कर रहा होता है और हजरत इजराइल उसकी रूह कब्ज कर रहा है। तो चेहरे पे जो नहूसत देखते हैं ना, वो जहन्नम की दहशत में आई होती है।
वो अलाप के फरिश्तों से डर के आई होती है, इसलिए कि उसे आखिरी ठिकाना भी दिखा दिया गया है और कब्र में कूटने वाले फरिश्ते भी। अब उसके अपोजिट बोले यार बड़े हसीन लग रहे थे, बड़े भोले लग रहे थे, अब किसी नेकूकार की रूह कब्ज करने का हुक्म। बोले इस्राइल जैसे अकेले मत जाइयो, रहमत के फरिश्ते लेके जाना, तुम्हें देख के घबराएंगे तो रहमत के फरिश्ते दिखा देना, फिर भी सुकून ना मिले तो जन्नत का लिबास भी साथ लेके जाना, जन्नत के हुल्ले भी दिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर भी अगर वो थोड़े मचल रहे हो तो हम पर्दे उठाएंगे, हिजाब हटाएंगे, उन्हें आखिरी ठिकाना भी दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है? जब वो जन्नत की बहारें देखेगा, जन्नत के गुलजार देखेगा, जन्नत के महलात देखेगा, जन्नत के मरगजारे देखेगा, जन्नत के बागीचे देखेगा, जन्नत की नहरें देखेगा तो सुकून मिलेगा, लबों पे तबस्सुम आएगा, चेहरे पे नूर आएगा, इसलिए कि दुनिया के झंझट से निकल के जन्नत की बहारों में जगह पाएगा। तो ये दुनिया वाले जो बयान कर रहे होते हैं, हकीकत में उस काले चेहरे वाले का नक्शा जो बदलता है वो जन्नत की बहारें देख के बदलता है, वो जन्नत की हूरें देख के बदलता है, वो जन्नत के गिलमान देख के बरसता है, बदलता है, वो जन्नत के महलात देख के बदलता है कि मुस्तफा की गुलामी के सदके में परवरदिगार ने जाते वक्त ही अपना आखिरी ठिकाना देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो भाइयों कुछ कुछ अंदाजा तो यही हो जाता है, तो चौपाल में यही जिक्र होना चाहिए कि भाई नूरानी चेहरा देख के आए, रहमतों वाला चेहरा देख के आए, बरकतों वाला चेहरा देख के आए। अब वो शेर सुन लो, मैंने आयत करीमा पढ़ी, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कलमा पढ़ लिया है तो उसके तकाजे भी पूरे करो। है? खाली कलमा ही पढ़ोगे, नमाज कौन पढ़ेगा? जी जी बताओ, सच कौन बोलेगा, माँ बाप का अदब कौन करेगा? ये भी तो इस कलमा पढ़ने के तकाजे हैं। जी जी। हैं? माँ बाप का अदब कौन करेगा? माँ बाप से बुढ़ा हो जाता खोखिया के बोल रहा है, अबे अदब से बात कर, गर्दन झुका के बात कर, ये इस्लाम ने तेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। हैं? और जितने अदब से तू बाप से बात कर रहा है, नौकरी मिल गई तो क्या हुआ, है तो इसी का। जी जी जी। है? कलेक्टर बन गया तो क्या हुआ, MP MLA बन गया तो क्या हुआ, ये तो तेरा बाप है। अदब से बात कर। और सुन, अब अम्मा से बात करने के लिए चला है तो जितनी मिठास से, जितने अदब से तूने बाप से बात करी है, अब ऐसा कर कि इसी में 2 चम्मच शक्कर और मिला। कितनी मिला? 2 चम्मच शक्कर और मिला ले, क्योंकि अब माँ से बात करने के लिए जा रहा है, क्योंकि तेरे ऊपर हक तेरी माँ का भी बहुत बड़ा है। बेशक बेशक, है ना? तो माँ से संभल के बात कर, इसके दिल से कहीं कोई बात तेरी एंटी ना निकल जाए, नहीं काम खत्म, खेल खत्म। क्योंकि माँ से बात कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बुलंदी है उसकी। आप इशा की नमाज अगर अव्वल वक्त में पढ़ के चढ़ना शुरू करें तो फजर रास्ते में ही पढ़ना पड़ेगी। उसकी चोटी पे जाने के लिए पैर फिसल गया, निदाई मूसा जरा संभल के, हैं? चढ़ जाते थे ऐसे ही, इसलिए कि दुआ करने वाली माँ घर में बैठी होती थी। आज माँ का इंतकाल हो गया है, ये माँ के जलवे हैं, मगर अब माँ के जलवे थोड़े ही हैं, पीर जी के जलवे हैं। इसका भी मुझे बहुत दर्द है, इसकी भी मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे मौलवी भी मार रहे हैं? और 40 डिग्री पीर के सामने झुकने वाले मुरीद भी मार रहे हैं कि ये मौलवी बहुत खराब। अरे पगले,
तू पीर जी के सामने जो हाथ बांधे हुए खड़ा और 40 डिग्री कम से कम झुक रहा है, और घर में अम्मा नाराज है। बोल, घर में मां नाराज है तो मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कल मैदान महशर में 1 करोड़ भी ऐसे पीर तेरे काम नहीं आएंगे अगर अम्मा नाराज हो गई। सही बात है, बिल्कुल हक बात है ना। पीर को भी माना जाएगा मगर पीर से ज्यादा अपनी अम्मा को माना जाएगा। बेशक सही बात है। पूछ लो, जलालतुल इल्म यहां तशरीफ फरमाए, बड़े मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन चीफ यहां मौजूद हैं, इनसे पूछ लो किसी किताब में ये दिखा दें, किसी मुस्तनद आलिम दीन की कलम से निकली हुई तहरीर दिखा दें कि जहां ये लिखा मिल जाए कि फला पीर जी के पैरों तले जन्नत है। मैं समझता हूं नहीं मिलेगा, हरगिज़ नहीं है? नहीं मिलेगा, मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मुस्तफा के फरमान में मौजूद है कि ये माँ है ना, इसके पैरों तले जन्नत की बहारें बसती हैं। तो बोल, पीर से बड़ी अम्मा है या नहीं? बेशक हक है। अम्मा नाराज है घर में, पीर जी के यहाँ पड़ा हुआ है। पीर का इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर यार इस्लाम में तो अम्मा की बड़ी हैसियत है ना। हाँ, कोई शरा, कोई आशिक मुस्तफा, सुन्नतों का आमिल, मुस्तहबात पर गहरी नजर रखने वाला, कोई आलिम दीन, कोई पीर है तो उसकी बारगाह में हाजिर होना भी अच्छी बात है? मगर अम्मा पहले, ये लटका मटका झटका बाबा जिनकी कोई तहकीक नहीं है, उनसे मुरीद होने की बजाय तो अपनी अम्मा से मुरीद हो जा, है ना। और अम्मा से मुरीद होने का तरीका यह है कि साल में कम से कम 1 बार अपनी अम्मा के तलवे चूम ले, सीधा मुरीद हो गया, है ना। सीधा मुरीद है, अम्मा का मुरीद हो जा। और देख, जब अम्मा बुढ़िया हो जाए, अम्मा जब बुढ़िया हो जाए तो देख जहन भी उसका बुढ़ा हो जाता है, भाई दिमाग भी तो बुढ़ा होगा। और बताते हैं लोग, अभी मैं जैसे इतना वाला बुढ़ा नहीं हुआ हूं, लोग बताते हैं कि बुढ़ापे में बच्चों जैसे ही खसलत हो जाती है, चाट भी चाहिए, है? ऐसा होता है ना। भी चाहिए। और क्या क्या चाहिए बताओ? गोलगप्पे भी, वो तो बुढ़िया का मुंह नहीं खुलेगा फिर ना, दांत ज्यादा खोलते हैं गोलगप्पे छोटे वाले। तो माँ के पास कुछ रकम भी रहना चाहिए ताकि उसका दिल हरा हो, जैसे बच्चा पैसे देख के ना बोले 10 का नोट है ना, तो अब पैसे भी तुझे ही देना ना। तूने जेब से निकाले, गिने और अम्मा की तरफ बढ़ा दिए, ये भी तरीका बदल। इसमें जायज होने में कोई भी शक नहीं है, मगर थोड़ा अदब से दे दे, है ना। तरीका ये कर कि जब माँ को कुछ पेश करना हो तो अपनी जेब से निकाल के अपने हाथ पे रख के और आगे बढ़ा दे, है ना, ताकि माँ जब पैसे उठाए तो उसका हाथ तेरे हाथ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लेने वाला हाथ नीचे होता है। जब तू देगा तो माँ का हाथ नीचे आ जाएगा, और जब तू ऐसे रखेगा माँ ऊपर से उठाएगी तो माँ का हाथ ऊपर होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल मैदान महशर में हो सकता है यही अदब काम आ जाए और जन्नत की बहारों में जगह मिल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। शानदार। किसी से पूछा था कि भाई मकान में रोजनदान क्यों छोड़ रहे हो, बोले हवा के लिए। किसी दूसरे से पूछा, बोले तुमने रोजनदान क्यों छोड़ा, बोले अजान की आवाज सुनने के लिए, है ना। तो हवा तो उसमें से भी आएगी जिसमें से अजान की आवाज आएगी, बेशक, है ना। मगर अपना अपना दिल है, अपनी अपनी बोली है, अपना अपना अकीदा है, अपना अपना शौक है, अपना अपना ज़ौक़ है।
उसे फिक्र है कि अजान की आवाज आएगी, उसे फिक्र है कि हवा आएगी, नहीं आएगी दम घुट जाएगा, है ना। वही गिरगिट वाला और हुदहुद वाला किस्सा है कि नारे नमरूद को तेज करने के लिए कोसों दूर से फूंक मार रहा था पगला, है? और हुदहुद जने कहां से पानी लाती थी चौंच में भर के और कितनी ऊंचाई से डाल रही होगी, है? अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने इसी अमल की बुनियाद पे, जबकि उसके पानी से उस आग तस से मस नहीं हुई होगी, उसकी फूंक उस मां तक पहुंची नहीं होगी, मगर उस हुदूद पे ये करम फरमाया मौला ने कि तूने काम अच्छा किया, तेरी नीयत अच्छी है, जहां रहेगी वहां तुझे रोजी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दे दिया कि गिरगिट जहां मिल जाए कूट ले उसे, पत्थर मार के मार दो या डंडे से मार दो, है ना, सवाब का काम है। हमारे बोले सर करकेटा। अच्छा, अपने ही इलाके के हो आप भी? अरे मैं तो यार आपकी गंगा के पार का हूं, है ना। तो इन तमाम चीजों का मेरे पागलपन की तकरीरें जो होती हैं मुझे याद कुछ नहीं होता, ऐसे ही बस अटकल पच्चू। अब मैं बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया, तो जहन भी थोड़ा सा बुढ़ा हो रहा है। अब वो शेर भाई इनके हुक्म की तामील में सुन लो, इरशाद हो। दो मुझे याद है, जैसे एक तो वही याद सरवर में रोलिए होते, एक वो कि तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, दोनों में। अरे दोनों तो पढ़ना बहुत लंबी बात है। अरे हजरत दोनों बहुत पसंद करते। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। अरे वो तो दुखियों से करते हैं प्यार, तू मैला मन काहे को करे। सुभान अल्लाह, सुभान। अब बंद मुलादा फरमाए, उनका हो जाएगा जन्नत का हकदार, उनका हो जाएगा जन्नत का हकदार। अरे उनसे फिरा तो तेरे ऊपर, उनसे फिरा तो तेरे ऊपर, अरे रब की पड़ेगी मार, और वो है महबूबे गफ्फार। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैला मन काहे को करे, तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। और दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, बताओ। इसमें एक लफ्ज आएगा जुल्मत, इसके यहां माने हैं अंधेरी या अंधेरा, है ना। अब आप समझ जाएंगे। जी जी। कब्र की जुल्मत मेरे आका फरमा देंगे दूर, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्र की जुल्मत मेरे आका फरमा देंगे दूर। अरे अपने गुलामों के मरकद में, अपने गुलामों के मरकद में, अरे आएंगे बनकर नूर, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमती की बौछार, तू मैला मन काहे को करे। तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। अब हश्र का मैदान, इसमें एक लफ्ज होगा तिश्ना लबी, मतलब प्यास। तिश्ना लबी का मतलब प्यास। एक मंजर, ऐसे रास्ते पर आप हों कि जिस रास्ते पर आपका पानी खत्म हो गया हो, मई या जून का महीना हो, 50 किलोमीटर उधर और 50 किलोमीटर इधर
पानी का गुमान भी ना हो, प्यास की शिद्दत हो, जान लबों पे हो, और उस वक्त कोई शख्स आए और आपको पानी का एक प्याला दे जाए, बोलो मजे आएंगे हैं? मगर काम एक होगा, जान बच जाएगी, हैं? प्यास बुझ जाएगी, बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मगर उसी जब जान लबों पर हो, कोई ऐसा शख्स पानी पिला जाए जिससे आप मोहब्बत भी करते हो, सुभान अल्लाह, तमन्ना रखते हो, तो फिर काम होंगे दो, प्यास भी बुझ जाएगी और महबूब का दीदार भी हो जाएगा। है। अब हश्र का मंजर देखें, साकिए कौसर हाथ से अपने भर भर देंगे जाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकिए कौसर हाथ से अपने भर भर देंगे जाम, अरे तिश्ना लबी में झूम झूम कर, तिश्ना लबी में झूम झूम कर, अरे पिएंगे जाम गुलाम। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे दीदार, तू मैला मन काहे को करे, तेरा नबी जी करेंगे बेड़ा पार, तू मैला मन काहे को करे। अब पुल सिरात पे चलो, पुल सिरात पर मिल जाएंगे महबूबे रहमान, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, वहां भी मुस्तफा है। पुल सिरात पर मिल जाएंगे महबूबे रहमान, अरे रहा बहुत दुश्वार है उसको, अरे कर देंगे आसान, सुभान अल्लाह, और रब्बे सल्लिम कहेंगे बार बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मैला मन काहे को करे। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अब कोशिश करके आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, चल बंदे तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज। इरादा है चलने का? इंशाअल्लाह। है? चलोगे भाई? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, साथ साथ ही चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चल बंदी तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज, चल बंदे तू उनके दर पर, वहीं बचेगी लाज, अरे उनके दर पर हो जाती है, उनके दर पर हो जाती है, अरे मोमिन की मेराज, और उनका दर है खुदा का दरबार, तू मैला मन काहे को करे। अब वो जो शेर ये कहलवाना चाह रहे हैं ना मुझसे, अब पढ़े नहीं जाएंगे मुझ पे, है ना? वक्त बहुत हो गया। मैं अब आपको एक अमल की बात बता दूं। देखो, सरकार ने फरमाया जो मेरे ऊपर 500 बार दुरूद पढ़ के सोएगा, वो जब तक नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ताला उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर 500 बार थोड़ा मुश्किल है, आसान कर लें, बेनिफिट बिल्कुल कम नहीं, आसान कर लेंगे, रास्ता निकालेंगे, ईमानी रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूं कि दुरूद ताज पढ़ के सो, मैं नहीं कह रहा हूं दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सो, मैं तो आपको इतना बता रहा हूं कि दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक तो इतनी भी मुकम्मल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मिलकर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अब घड़ी के सामने बैठ के पढ़ना 2 सेकंड लगते हैं। अब जोड़ लेना कि 500 बार कितनी देर में पढ़ी जाएगी, जोड़ लेना 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, और जन्नत की गारंटी, सच्ची तौबा की तौफीक मिली जाएगी इंशाअल्लाह।
अच्छा अब भी लहरा नहीं आया तो आओ मैं आपसे कह रहा हूं और आसान कर लें हैं? आसानी से काम हो जाए तो क्या बिगड़ रहा है? 5 के आगे जो 2 0 लगे उड़ा दे। अब तो खुश हो, उड़ गए हैं? अब मैं भी इतना लंबा घुमा के लाया, आपको 500 कह के डराया। डरो मत, सिर्फ 5 तस्बीह पढ़ के सोया करो। कितनी तस्बीह पढ़ के? 5 तस्बीह पढ़ के सोया करो। बोलो इंशाल्लाह सोंगे हैं? मुस्तफा जाने रहमत को राजी करेंगे। अब भाई जो दुनिया से रहलत कर गई हैं हमारी अम्मा, उनका कोई बेटा जी हैं। कहाँ है? ये हैं। और कोई भैया? कहीं अरे कहाँ हो यार, बताओ ना। ये खड़े, तुम हो? और तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी अम्मा थी? एक वो है, 20 तीनों अच्छे हैं। अच्छा ये भी? ये है। अरे बहुत सारे दिखे हैं। 5 हैं। चलो 5 बैठ जाओ। तुम्हारी दादी है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इन्हीं बेटों के मतलब की बात है। सरकार ने फरमाया कि जो अपने वालिदैन की कब्र पर या वालिद या वालदा की कब्र पर सिर्फ जुमे के दिन हाजिर होता रहेगा तो परवरदिगार उसे 1 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सब मिलके बोलो है? और अगर इस पे दबाम रहा, हमेशगी रही, यानी हमेशा अपनी वालदा या वालिद के कब्र पे या दोनों की कब्र पे जाता रहा, सरकार फरमाते हैं जब वो इंतकाल करेगा और उसे दफना के लोग वापस आएंगे तो अल्लाह ताला उसकी कब्र पर रहमत के फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करेगा। फरिश्ते पूछेंगे करें क्या? बोले इसकी कब्र पर कयामत तक बैठकर दुआए मगफिरत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले इसका अमल? बोले ये अपनी वालदा या वालिद की कब्र पर हर जुमे को कंटिन्यू हाजिर होता था बराए ज़ियारत, उसके बदले में हमने तुम्हें इसकी कब्र पर मुकर्रर। यहां से ये अंदाजा भी लगा लियो घर बैठ के कि कब्र पे जाने का इतना बड़ा इनाम है, तो जब वो जिंदगी में हो तो उनकी खिदमत पर कितना बड़ा इनाम होगा। बेशक बेशक बेशक। भाई मुझे अंदाजा नहीं है मगर बहुत बड़ा होगा, बेशक है ना? बहुत बड़ा इनाम होगा। तो आप 5 भाइयों से गुजारिश है कि जुमे के दिन हर तकरीब कैंसिल, जुमे की नमाज पढ़ के अपनी अम्मा की कब्र पर हाजिर जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 भाइयों की दाढ़ी है, 3 अभी बगैर दाढ़ी वाले हैं। ये तो बिल्कुल कच्चा ही बच्चा है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई होगी। हो गई? और वो उधर जो खड़े हैं, उधर जो थे खड़े हुए थे वो भी, ये तो अभी कम उम्र के लोग हैं, मगर कम उम्र में भी दाढ़ी रखाने में क्या बुराई है? रखा लोगे? कोशिश कोशिश क्या होती है यार? इसमें कोशिश क्या है? चलो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हर एक को अपने अमाल का हिसाब देना है। सही बात है। मैं तो भैया आपका हिसाब लूंगा नहीं, आप ही को देना है मेरे भैया। क्या नाम तुम्हारा? मगर एक गौर से मेरा जुमला सुनो, मैं फिर हट रहा हूं ये जुमला बोल के। दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी। बेशक। दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा हसीन और जमील चेहरे पे दाढ़ी थी। इसका मतलब यह है कि अगर दाढ़ी चेहरे के हुस्न को जायल करने के लिए होती तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पे दाढ़ी, तो दाढ़ी हुस्न में इजाफा करती है, हुस्न को घटाती नहीं है। तो आज नहीं मान रहे हो तो कल मान लियो। मेरी बात नहीं मान रहे हो तो अपने इमाम साहब की मान लियो। दाढ़ी रखा लोगे तो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो। कौन है? और कौन है भैया? ले भाई, एक जवान नहीं दाढ़ी रखाने का वादा। सुभान अल्लाह। एक दूसरे सुभान अल्लाह, खड़े रहो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान खड़े रहो। नाम बताओ। सुभान।
किश्वर किश्वर केशवर भाई, शफी अहमद, शफी अहमद साहब, यही सुभान अल्लाह। जौनेरा, यही खड़े रहो, यही खड़े रहो यार, बैठो मत यार, और थोड़ी कोई तो है? आराम मिले, पैरों को अब्बू सीधे चाचा, करो। कोई एक आध और है जो इनका साथ दे? अब्बू चाचा, हैं? एक आध कोई और साथ दे सकता है? मैं कहता हूं कि 2 लोग और खड़े हो जाओ ताकि मुस्तफा जाने रहमत के 4 यारों की याद ताजा आहा सुभान अल्लाह, हो जाए। मगर सुभान अल्लाह, देख लो ये लौंडा भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है भाई मौलाना हजरात, उलमा हजरात, कि अगर एड़ियां रगड़ी जाएं तो चश्मा जारी हो सकता है। मैं तो डर रहा कमी और रह था। गई, जल्दी 3 हो गए, सुभान अल्लाह। ये तो अम्मा के बेटे ने दाढ़ी रखाने का वादा महफिल में कर लिया। भाई एक आध कोई और है, मगर तुम तीनों ही सुन लो। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, परवरदिगार उसे 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। अब मेरा हिसाब किताब कहां होगा मुझे पता नहीं है, मगर तुम्हारी गारंटी ले रहा हूं कि कल मैदान महशर में तुम सबका, तुम्हारा हिसाब किताब मुझे यकीन है कि करबला के हजरत इमाम हुसैन के साथ हो। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन तीनों ने दाढ़ी का रखाने का वादा किया। एक कोई और हो जाता तो बेहतर होता, मगर किसी को मार कूट के तैयार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो जब दाढ़ी रखाने का मतलब तो पूरी दिखाई जाए, क्यों भाई? हाँ, तो चलो इशारा कोई मत करो, तुम बैठ जाओ। इमाम कौन है यहाँ मस्जिद के? अरे सुभान अल्लाह, ये तो अपने ही भैया है। इन तीनों को जानते हो आप जी? इन तीनों को इसी जुमे में कल ली, सुबह को जल्दी जाग जाना और चले जाना सहसवान, और सहसवान से 3 साफे लेके आना, और जुमे में खुतबे से पहले ये ऐलान करके कि कल इन्होंने 40वें के प्रोग्राम में सरकार की सुन्नत यानी दाढ़ी रखाने का वादा किया है, इसलिए इनको ये एजाज दिया जा रहा है कि मस्जिद में जुमे के दिन इनके सर पे पगड़ी, अमामा शरीफ सजाया जा रहा है।